हेलो फ्रेंड्स, मैं अलीसगढ़ जे इलेक्ट्रिकल रेलवे DFCCIL। तो बहुत सारा क्वेरी आ रहा था कि DFCCIL में पोस्टिंग लोकेशन के बारे में आप वीडियो बनाइए कि इसका पोस्टिंग कहाँ होता है और कैसे होता है। प्रीफरेंस लिया जाता है तो वो प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें पोस्टिंग होता है कि नहीं होता है। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो DFCCIL में जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपसे कोई भी प्रीफरेंस पहले नहीं मांगा जाता है, कोई भी यूनिट का प्रीफरेंस या कुछ भी चीज़ पहले नहीं मांगा जाता है। यहाँ पे जो जैसे रेलवे में आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे RRB होता है, RRB में भरते हैं। तो रेलवे में जैसे RRB होता है वैसे ही यहाँ पे पहले फॉर्म भरा लेते हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर होता है। लेकिन यहाँ पे यूनिट में बांटा गया है, जैसे वहाँ पे RRB में बांटा गया है उसी तरह से यहाँ पे रेलवे DFCCIL में यूनिट में बांटा गया है। जैसे अभी यहाँ पे दो कॉरिडोर है, EDFC WDFC। EDFC और 4 कॉरिडोर और प्रस्तावित है जो आगे इसका बनेगा इसमें। तो अभी दो ही DFC है इसमें, EDFC और WDFC जो अभी चालू है यहाँ पे। तो EDFC जो है वो कोलकाता से लेकर के अम्बाला तक है और जो WDFC है वो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर के नोएडा तक बनाया गया है, जो यूपी तक है। तो यहाँ तक अभी 2 DFC है, यही दोनों DFC में आपका पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है। इनके अंदर जो भी स्टेशन आते हैं वहाँ पे आपका पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है। तो जिस तरह से उसमें RRB है उसी तरह से यहाँ पे यूनिट वाइज बांटा गया है। जैसे यहाँ पे कलकत्ता यूनिट है, नोएडा यूनिट है, मुगलसराय यूनिट है, प्रयागराज ईस्ट वेस्ट यूनिट है, टुंडला यूनिट है। ऐसे करके बहुत सारा यूनिट में बांटा गया है। जो यूनिट के अंदर में स्टेशन होते हैं वो यूनिट होता है जो CGM ऑफिस होता है, जहाँ पे चीफ जनरल मैनेजर बैठते हैं। तो उनके ऑफिस के उसमें डिसाइड किया गया है और उसी के अंडर में जो स्टेशन आते हैं उस स्टेशन पर आपका पोस्टिंग अलॉट किया जाता है। तो इसमें पोस्टिंग जैसे मिलेगा आपको, प्रीफरेंस लिया जाएगा जब आपका ज्वाइनिंग होगा उस टाइम में आपको प्रीफरेंस लिया जाएगा। और प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो जरूरी नहीं है कि प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्टिंग मिले। जब आपका प्रीफरेंस लिया जाएगा उसके बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, उसके बाद आपका पोस्टिंग अलॉट कर दिया जाता है। जब आपका ट्रेनिंग इंड होने वाला होता है तो अलॉट कर दिया जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका पोस्टिंग जो होगा वो प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारा भाई मैसेज कर रहे थे कि प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्टिंग कैसे मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्टिंग मिल जाए, और बहुत सारा स्टूडेंट को पोस्टिंग मिला भी है। जैसे हमें ही रैंक वाइज पोस्टिंग दिया गया था। जो इस बार पोस्टिंग मिला है वो रैंक वाइज मिला है। जिसका ज़्यादा रैंक था उसको उसके प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्टिंग मिला है। और अगर जैसे आपको मुगलसराय यूनिट लेना है तो वहाँ पे अगर 10 स्टूडेंट की जरूरत है और वहाँ पे 15 स्टूडेंट हैं प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग, तो आपको ऊपर से 10 ले लिया जाता है और 5 को उसके अगले यूनिट में भेजा जाता है। तो ऐसे करके सब पोस्टिंग मिलता है। अगर आपका पोस्टिंग डिटेल एरिया में हो जा रहा है, दूर हो जा रहा है अगर आपका तो आप ट्रांसफर ले सकते हैं। इसमें ट्रांसफर रूल बता दूंगा आपको दूसरे वीडियो में। तो 2 साल में जैसे ट्रांसफर का रूल है तो ट्रांसफर आप करा सकते हैं, ट्रांसफर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो DFCCIL का जो भी स्टेशन है वो रिमोट एरिया में है, यहाँ पे शहर एरिया में नहीं है। क्योंकि इसका जो भी स्टेशन है वो जैसे रेलवे का छोटा छोटा स्टेशन क्रॉसिंग स्टेशन होता है, उसी तरह से यहाँ पे छोटा छोटा स्टेशन क्रॉसिंग स्टेशन बनाया गया। क्योंकि यहाँ पे कोई पैसेंजर से मतलब है नहीं, यहाँ पे सिर्फ फ्रेट ट्रेनें रन करना है। तो इसीलिए इसे कोई भी पैसेंजर से मतलब नहीं है, तो इसे डिटोर एरिया में ही बनाया गया है। और ज़्यादातर जो स्टेशन है 90% स्टेशन वो डिटोर एरिया में है। 10% ऐसे स्टेशन होंगे जो जंक्शन स्टेशन है वो शहर एरिया में थोड़ा है। और जो इनका CGM ऑफिस है और जो कंट्रोल है वो यहाँ पे शहर एरिया में होता है। तो जो पोस्टिंग है वो आपका CGM ऑफिस में भी हो सकता है, जैसे जो CGM ऑफिस होते हैं वहाँ भी पोस्टिंग होगा। और जो कंट्रोल है वहाँ पे हो सकता है, जैसे EDFC का कंट्रोल प्रयागराज में है और WDFC का कंट्रोल अहमदाबाद में है। तो इन दोनों में से आपका वहाँ भी पोस्टिंग हो सकता है। और जो भी यूनिट है तो उस यूनिट में ही पोस्टिंग होता है, जहाँ पे CGM ऑफिस होता है वहाँ पे भी आपका पोस्टिंग अलॉट होता है। लेकिन उसका कोई भी प्रीफरेंस नहीं मांगा जाएगा आपसे, वो उनके ऊपर है कि वो आपका पोस्टिंग कहाँ करते हैं। लेकिन प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग लगभग को हमारे टाइम में प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्टिंग दे दिया गया था। जो ज़्यादा हो गए थे उन्हें ही अलग में भेजा गया था, बाकी मिल जाता है। जैसे EDFC में बिहार यूपी साइड में जो यहाँ पे यूनिट है उसमें थोड़ा मुश्किल है मिलना उसके, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं बिहार यूपी का, तो यहाँ पे कम मुश्किल है मिलना। लेकिन और सभी यूनिट है जैसे WDFC है तो उधर के आप अगर हैं तो वहाँ पे आसानी से पोस्टिंग हो जाता है। जैसे आपका होम डिस्ट्रिक्ट होम स्टेट मिल सकता है वहाँ पे, तो वो आपका होम स्टेट अलॉट हो जाता है वहाँ पे WDFC में। लेकिन EDFC में थोड़ा बिहार यूपी में जो भी आते हैं यूनिट, यहाँ पे थोड़ा पोस्टिंग लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बच्चे बिहार यूपी के होते हैं। तो ऐसे ही पोस्टिंग मिलता है आपका। और इसमें जो भी पोस्टिंग होगा आपका वो रिमोट एरिया में होगा, शहर एरिया में नहीं पोस्टिंग होता है। थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि DFCCIL का जो भी लोकेशन है वो थोड़ा आउट एरिया का लोकेशन है। और क्वार्टर है यहाँ पे, तो क्वार्टर सब जगह बना नहीं है अभी।
हमारे इधर तो अभी बन रहा है क्वार्टर, और ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वार्टर अलॉट हो जाए, तो आपको खुद से रूम लेकर रहना पड़ेगा, जो थोड़ा दूर है, दूर रहता है, वहाँ से आपको आना जाना होगा स्टेशन पर। तो आप देख सकते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई कीजिए। अगर आपको शहर एरिया में रहना है तो आप डीएफसी में अप्लाई नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें जो भी है लोकेशन वो आउट एरिया में बनाया गया है, आउट एरिया में ही आपको पोस्टिंग होगा। तो इस सोच के आप फॉर्म भरें कि मेरा आउट एरिया में ही पोस्टिंग होगा, ज़रूरी नहीं है कि शहर एरिया में पोस्टिंग हो। तो उसके बाद इसमें जो और कॉरिडोर है, 4 कॉरिडोर, उसका वो तो अभी बन रहा है, तो उसमें पोस्टिंग नहीं होगा। ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी में दो ही में आपका पोस्टिंग होगा। उसके बाद इसमें यूनिट दिया गया है, जैसे यूनिट के अंदर कौन कौन से स्टेशन आते हैं, कौन कौन से इसका स्टेशन है, तो आपको बताऊंगा जो नोटिफिकेशन में दिया गया है कि कौन कौन से यूनिट है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेशन आते हैं। तो आइए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ डीएफसीएल ऑफिसेस यूनिट स्टेशन यहाँ पे दिया गया है, वो इसका डिटेल है। तो 1 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस, तो इसका भी ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पोस्टिंग नहीं के बराबर मिलता है, यानी अभी तक तो हमारे बैच में या इस बार जो वैकेंसी आया था किसी को नहीं दिया गया यहाँ पे पोस्टिंग। डीएफसीएल सीजीएम यूनिट हेडक्वार्टर, ये जो नीचे है इन सब के बारे में डिटेल दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ईडीएफसी डब्ल्यूडीएफसी का यहाँ पे दे दिया गया है, जो यूनिट है, कौन कौन से यूनिट है ईडीएफसी में और कौन कौन से यूनिट है डब्ल्यूडीएफसी में, इसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो ईडीएफसी में जो यूनिट है आप देख सकते हैं, डीडीयू यूनिट है प्रयागराज ईस्ट, प्रयागराज वेस्ट, टुंडला, मेरठ, अंबाला, कोलकाता, ये सारे यूनिट है जो ईडीएफसी में आते हैं। और उसके बाद डब्ल्यूडीएफसी में जो आते हैं यहाँ से, ये नोएडा यूनिट है, अजमेर है, जयपुर है, अजमेर है, अहमदाबाद है, बड़ोदरा है, मुंबई नॉर्थ, मुंबई साउथ, ये सारा डब्ल्यूडीएफसी में यूनिट आता है। अब चलते हैं इसके अंदर जो भी स्टेशन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे डिटेल ऑफ इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ स्टेशन, यानी स्टेशन का लिस्ट दिया गया है वो यहाँ पे, कि कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से स्टेशन है। तो यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं, ये डीडीयू यहाँ पे यूनिट है। डीडीयू यूनिट में इतने सारे स्टेशन हैं, जो चिरेला पाथू जंक्शन है, सोननगर लिंक है, करवंडिया, कुदरा, दुर्गावती, गंज ख्वाजा, ईस्ट स्टेशन, केबिन, डीडीयू, ये इतना स्टेशन जो है वो डीडीयू यूनिट में आता है। ऐसे ही करके सभी यूनिट के अंदर यहाँ पे स्टेशन दे दिया गया है कि कौन सा यूनिट में कौन सा स्टेशन है, जो कि बहुत ही अच्छा है, ये नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो आप इसे रख सकते हैं, और आपको जब यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा तो उस टाइम ये काम आएगा आपका देने में पोस्टिंग। और जो आपका हेड ऑफिस से ये पोस्टिंग जो डिसाइड होता है, पहले हेड ऑफिस से आपका पोस्टिंग डिसाइड होगा, हेड ऑफिस से पोस्टिंग आपका यूनिट डिसाइड होगा, और उसके बाद जब आप यूनिट में आ जाते हैं आप पोस्टिंग के लिए, तो वहाँ पे आपका जो होगा वो स्टेशन डिसाइडेड होगा, स्टेशन के लिए पोस्टिंग मांगा जाएगा। तो दोनों जगह आपका पोस्टिंग मांगा जाता है प्रीफरेंस, जो आपको एक हेड ऑफिस में मांगा जाएगा, उसके बाद दूसरा आपका जब आ जाइएगा सीजीएम यूनिट जो होता है, जो आपका डिसाइड होगा, वहाँ पर आपका पोस्टिंग प्रीफरेंस मांगा जाएगा, स्टेशन का प्रीफरेंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रयागराज ईस्ट और वेस्ट के अंदर इतना सारा स्टेशन है। इस स्टेशन में तो अभी जो मेरा पोस्टिंग है वो डंगवापुर जंक्शन है, जो न्यू डंगवापुर जंक्शन, यहाँ पे मेरा पोस्टिंग है, जो प्रयागराज ईस्ट में है। तो प्रयागराज ईस्ट वेस्ट में इतना सारा स्टेशन है। उसके बाद यहाँ पे टुंडला यूनिट है। इसी तरह से सभी यूनिट के अंदर जो भी स्टेशन है यहाँ पे दे दिया गया है, आप देख सकते हैं सब में। तो ये टुंडला यूनिट है, आप देख सकते हैं टुंडला यूनिट में इतना सारा स्टेशन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे मेरठ यूनिट है, जो कि ये बहुत ही बड़ा यूनिट है, मेरठ यूनिट, ये मेरठ यूनिट है। इसमें देखिए सकते हैं कितना सारा स्टेशन दिया गया है मेरठ यूनिट में, और यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ा मेरठ यूनिट है। उसके बाद अंबाला यूनिट है, अंबाला यूनिट में भी बहुत सारे स्टेशन हैं। इन सभी जो भी स्टेशन है यहाँ पे दे दिया गया है अंबाला यूनिट में, ये सारे स्टेशन अंबाला यूनिट में आते हैं। और देख सकते हैं कोलकाता यूनिट में भी इसका जो भी अभी है काम हुआ नहीं है, इसीलिए ये अभी पेंडिंग है, काम अभी इसका चलेगा। तो अभी इसका कोई भी ये सब बना नहीं है, इसीलिए यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो ये जब बन जाएगा तब इसका पोस्ट आ जाएगा इसमें कि कौन कौन सा स्टेशन कहाँ पे क्या है। तो अभी बना नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नोएडा यूनिट है, जयपुर यूनिट है, जयपुर है, अजमेर है, तो ये सारा अब डब्ल्यूडीएफसी में आता है। उसके बाद अहमदाबाद है, बड़ोदरा है, मुंबई नॉर्थ है, मुंबई साउथ है। तो ये सारा इसमें दे दिया गया है कि कौन कौन से यूनिट है, कौन कौन से स्टेशन है इसमें। तो ये आप रख सकते हैं, आपका पोस्ट जब होगा आपका ज्वाइनिंग उस टाइम बहुत ही काम आएगा उसमें। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, ये नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका पोस्टिंग होगा, और पोस्टिंग प्रीफरेंस आप दे सकते हैं, जो उसके बाद आपका पोस्टिंग मिलेगा। तो ये यही था इस वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।